अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ खान। हिंदू मुस्लिम ईसाई दलित भाइयों को सभी को मेरा सलाम। आज लाइव आने का मकसद ये है कि इनकी बीजेपी की मनमानी बहुत चल रही थी, क्योंकि हर मुल्क से हर मुसलमान ने आवाज़ उठाना चालू किया है। जो हमारे रसूल के नाम पर और हमारे पैगंबरों के नाम पर और हमारे अल्लाह के नाम पर जो भी आवाज़ें उठाए हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त था। आज हर मुल्क से हर मुसलमान ने आवाज़ देना चालू करा। अब यहाँ से बीजेपी खबरदार, बीजेपी को कह रहा हूँ खबरदार, अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी हमने देवी देवताओं के बारे में नहीं कहा, हमने भगवानों के बारे में नहीं कहा। हम जब नहीं कह रहे तो आप क्यों कह रहे हैं, ये बताइए। और मैं जानता हूं जो ओहदों पे से बर्खास्त कर दिए है बीजेपी, ये एक दिखावा है, ये हकीकत नहीं हो सकती। हकीकत जब हो सकती, ये लोग जेल को जाना और उम्र भर इस बीजेपी में वो लोग रहना नहीं, ना आरएसएस में रहना, इनको पूरा बाइकआउट करना। और बीजेपी का आरएसएस का जुल्म बहुत हो चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने में हमको दाढ़ी पकड़कर लोच कर मारे हैं, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटे हैं, कश्मीर वालों को बेघर कर चुके हैं और कई मुसलमानों को बेघर कर चुके हैं। मस्जिदों को तोड़ा गया है, मुसलमानों की माँ बहन की इज्जत लूटी गई है, मुसलमानों को आतंकवादी करार दिया गया है। ये बीजेपी और आरएसएस है। और मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों से सभी से अपील करता हूं, मैं कोई भेदभाव रखने वाला नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं। एक इंसान दूसरे की इंसान की अहमियत जानता है। आज इख्तिदार पर बैठकर चंद इंतशार पसंद हिंदू है, चंद इंतशार पसंद, चंद, पूरे हिंदू भाइयों को नहीं बोलो, चंद इंतशार पसंद जो आरएसएस चला रहे, वो लोग आतंक फैला रहे हैं, नबी के बारे में बोल रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कभी हमने किसी हिंदू भाई तो छोड़ो, हिंदू बहन को तक हमने नहीं छेड़ा। उसको भी हम अपनी बहन बोलते हैं, उस औरत बच्ची को भी हम भी इज्जत देते हैं। लेकिन बीजेपी 100% पीएम की सीट पे से बाइकआउट होना है। ये मेरे हिंदू भाइयों के हाथ में भी है, मेरे सिख भाइयों के हाथ में भी है, मेरे दलित भाइयों के हाथ में भी है। और मुसलमान भाइयों, आपसे कह रहा हूं, जो बीजेपी में मिले हुए हैं, जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और हमारे चंद बड़े अहदों पे बैठकर बैकग्राउंड से बीजेपी से अंदर से जो मिले हुए, उनसे भी कह रहा हूं, आज नहीं कल हमें मरना है, आज नहीं हमें कल मरना है। बीजेपी का साथ छोड़ो, आरएसएस का साथ छोड़ो। जो हमारे को अमन शांति से रह सकती है, जो अमन शांति दे सकती है, वही एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। अब पीएम की सीट पर कांग्रेस आना जरूरी है और कांग्रेस को जिताना जरूरी है। आज देखिए, महंगाई आसमान को छू रही, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी अगर उन्हें कमाकर लेकर आता है तो हमारा घर नहीं चलता, हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, हमारे को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि
उन्हें अपने घर को पालना, हमारे बच्चों को पढ़ाना, हमारे बच्चों के लिए अच्छा बुरा करना उन्हें सोच ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चाहे वो हिंदू भाई रहने दो, चाहे वो मुसलमान भाई रहने दो, चाहे सिख भाई रहने दो, चाहे दलित भाई रहने दो, बीजेपी हर किसी का नुकसान करीबी है। बीजेपी हर किसी का नुकसान करीबी है, किसी का फायदा नहीं करी। फायदा करी अंबानी का करी, अडवाणी का करी, बड़े बड़े फाइनेंसरों का करी, बड़े बड़े मिलों का करी, बड़े बड़े कंपनी वालों का करी, लेकिन गरीब का और मिडिल क्लास का कभी नहीं करी। याद रख लो मेरे भाई, अगर ये बात सच है, मैं हकीकत बोल रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर बोलो, तुम्हें अपने भगवान की कसम, तुम्हारे देवता देवी की कसम, मैं गलत बोल रहा हूं तो क्या दी बीजेपी? बताइए क्या दी बीजेपी? बीजेपी आरएसएस के इशारों पर नाच रही है। भाई हम इख्तिदार पर क्यों बिठाते हैं? किसी को भी क्यों बिठाते हैं? हमारे परेशानियां, मसले मसाइल हल करने के लिए बिठाते हैं, हमारे एरिया डेवलप करने के लिए बिठाते हैं, हमारे को सुकून और अमन के लिए बिठाते हैं, सुकून से सोने के लिए बिठाते हैं, आराम करने के लिए बिठाते हैं। आज इख्तिदार पर बैठ के वो मालिक बनकर हमारे पर राज कर रहे हैं, हमारे पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मुसलमान कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। और राजा सिंह, तेरी भी खराबी आ गई। अब तू भी बहुत बोला बगल में बैठ के, तू भी बगल में बैठ के बहुत बोला। अगर तेरी माँ को गाली दूंगा तो तेरी पैदा करी सो माँ को तकलीफ होती, तेरी बहन को गाली दूंगा तो तेरे भौने को तकलीफ होती। इस वास्ते मैं गाली नहीं दे रहा हूं, नहीं तो अम्मा की बहन की ऐसे से गालियां देता हूं, पूछो मत, समझ रहा? और ये सोशल मीडिया पर हर बड़ा सा बड़ा आदमी, छोटा सा छोटा आदमी देखता, मैं सबका एहतराम करता हूं। हमारी हिंदू खवातीन भी देखते, मुसलमान खवातीन भी देखते। नहीं, अब वो जुल्म बहुत हो चुका है। अब की बार कांग्रेस को वोट डालना है और कांग्रेस को जिताना है और पीएम की सीट पर और कांग्रेस को ही बिठाना है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखो मेरे भाई, कांग्रेस कोई नुकसान नहीं करी, कांग्रेस कोई नुकसान नहीं करी। और हमारे इख्तिदार पर बैठे हुए हमारे मुस्लिम भाई, उनके दिल पर हाथ रख के कसम खा लो, बोलो कांग्रेस नुकसान करी क्या? नहीं, उनका एक पर्सनल मसला था, वो मसला हल नहीं होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का जो नारा दिए हैं, कांग्रेस को बदनाम करे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? अमन चाहते, हम एक शांति चाहते, हम मेहनत मजदूरी करते कर कर हम हमारी औलाद को, हमारी बीवी बच्चों को पालना चाहते, हम अच्छे से अच्छा रहना चाहते। कभी हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। चंद इंतशार पसंद लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग हमको आपस में लड़ा रहे हैं, लड़ा रहे तो लड़ा रहे हैं, ये कमीने सुअर की औलादो। यहाँ तक कि हमारे पाक परवरदिगार का, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का, हमारे नबियों का नाम, सबका नाम ले रहे मेरे दोस्तों, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम कभी किसी दिन नहीं बोले तुम्हारे कई लाख भगवाना है, कई लाख की आप पूजा करते हैं, तो कभी हमने कभी कहा था? हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तुम्हारा इख्तिदार है, वो तुम्हारी मर्जी है, हम नहीं बोलते। क्यों हमारे रब को बोलते? क्यों हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को बोलते? क्यों हमारे नबियों को बोलते? क्यों हमारे मुसलमानों को बोलते? क्यों हमारी माँ बहनों को बोलते? इसकी वजह बताइए आप, बताइए आप। और मेरे भाइयों, अगर बीजेपी आपके एरिया में आई, आपके एरिया में दौरा करी, आपके एरिया में, तो उसका ऐसा गिरेबान पकड़ो,
पकड़ के बोलो हमको क्या दिए, हमारे लिए क्या करे। बताइए मेरे दोस्तों, आज देखिए गरीब और मिडिल क्लास, गरीब और मिडिल क्लास वाला कहीं हाथ नहीं पसार सकता मेरे भाई। कहीं मिडिल क्लास वाला हाथ पसार के नहीं बोल सकता मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे, नहीं बोल सकता, मैं घर का किराया बाकी हूं, नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी इज्जत पे बात आती। गरीब आदमी तो कैसे भी जी लेता भाई, कहीं भी हाथ पसार लेता, क्योंकि उसका अल्लाह ताला आखिरियत ऊपर अल्लाह है, नीचे हम जैसे आप जैसे लोग हैं उस गरीब को देखने के लिए। लेकिन मिडिल क्लास को देखने के लिए कौन है बताइए, कौन है मिडिल क्लास को देखने के लिए? आज जाइए राशन शॉप की दुकान पर जाइए, चावल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा भाई। गरीब क्या करेगा? एक आदमी को 4 किलो चावल का दे, एक आदमी को 4 किलो चावल। गैस का तेल खत्म, मीठा तेल राशन की दुकान पे खत्म, शक्कर राशन की दुकान पे खत्म, मसूर की दाल राशन की दुकान पे खत्म, चने की दाल राशन की दुकान पे खत्म, गेहूं जवारी सब राशन की दुकान पे खत्म। खाली मेरे दोस्तों एक चावल है, वो भी चावल दिया जा रहा है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे। आज लखपति अरबोपति बन के बैठे हुए हम लोगों की बदौलत, हम लोगों की बदौलत। न तो इख्तिदार पर जब हम वोट डालेंगे तो इख्तिदार पे बैठेंगे ना तुम, हम वोट डालने से इख्तिदार पर बैठे। आज हमारे ऊपर दादागिरी, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटे जा रही, हमारे दाढ़ियां पकड़ के लोच रही। अरे बेगड़ तो, अरे क्या करते रे? मरने के बाद क्या ये दौलत लेके जाते? ये हराम की दौलत, हराम की दौलत किसी काम की आने वाली नहीं है। और पीएम, तेरे को चोरो ना बच्चे रे बाबा, क्यों कर रहा है ऐसा? इख्तिदार तेरे हाथ में है ना, आरएसएस नचा ऐसा नाच रहा क्यों? इख्तिदार छोड़ दे, हाँ छोड़ दे। कई को लोगों की बदवा ले रहा, कई को लोगों की बदवा ले रहा। क्यों मस्जिदा तोड़ा रहा? को से मस्जिदों में को से मूर्तियां रखे हुए रे? नए नमूने के नए बातें कर रहे हैं तुम लोग। अरे शर्म करो रे, शर्म करो। मरने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं है, मरने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम मर जाओगे, तुमको जलाया जाएगा, तुम्हारे अस्थियां जो अपने गंगा में बहा देंगे, कोई रोने वाला नहीं रहेगा। मेरा बाप हराम की कमाई कमाया था, मेरा बाप कमाया था। तेरे बच्चे लड़के मरेंगे, तेरी औलाद लड़के मरेंगी, तेरी जोरू लड़के मरेंगी। क्या पता इसी दौलत रख के जाके। इख्तिदार पर बैठने वालों सुन लो, सभी को कह रहा हूं, सभी को कह रहा हूं, ये गलत चल रहे हैं तुम लोग। तुम लोग अपने आप को भगवान मान ले रहे हैं, कोई अपने आप को खुदा मान ले रहा है इख्तिदार पर बैठकर। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, याद रख लो, एक दिन मट्ठी में मिलना है, एक दिन लकड़ियों पे जलना है। इस बात को गौर कर लो, इस बात को गौर कर लो। और आंदोलन हमारे मुसलमानों को भी बोल रहा हूं, आंदोलन जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं वो मत करो, क्योंकि प्रोपगंडा हो चुका है और तुम बीजेपी के है बोल के मालूम हो चुका है। इसका साथ छोड़ो। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, अपने इख्तिदार को देखो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, अपने डिवीजन देखो, कौन परेशान है, जाके घर घर में पूछो, उनकी परेशानी को हल करो। वोट मांगने भीख मांगने आते ना, आते ना, अम्मा वोट दियो, बाबा वोट दियो, पेटों में मुंडिया डाल के सलाम नमस्ते करते ना। 5 साल में एक ही दिन झुकने का रहता वो नहीं। ये बात याद रख लो, ये बात याद रख लो अच्छी तरीके से। आज तुम इख्तिदार पर बैठकर
तुम अपने आप को नाश कर रहे हैं, तुम अपने आप को घमंड कर रहे हैं। ये घमंड पूरा मट्ठी में मिल जाएगा। आज तुम है, कल कोई और रहेगा। ऐसे कई आए कई चले गए। तुम्हारी औकात, तुम्हारी विशाल क्या है? मरने के बाद तो कोई भी नहीं पूछेगा। याद रखो, पी नरसिम्हा राव मर गया था। मर गया था, क्या हुआ था उसका? जमीन भी नहीं ली उसको, जमीन भी कबूल नहीं करी, कुत्ते लोच के खाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सभी से बोल रहा हूँ, हिंदू भाई को भी बोल रहा हूँ, अगर आप अपने परिवार के साथ अच्छा रहना चाह रही, ओपन द चैलेंज कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, सुन लो अच्छी बात को। ओपन द चैलेंज, भाई कांग्रेस को जिताओ। हर घर में कांग्रेस होना चाहिए, हर घर में कांग्रेस होना चाहिए, हर मोहल्ले में कांग्रेस होना चाहिए, हर जगह कांग्रेस 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 को वोट डालो। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैं एक ने 1 लाख बार बोल रहा हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, एक नागरिक हूं, एक देश का। मैं सभी का भाई हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाइयों का ना भाई हूं, मैं सभी का भाई हूं। लेकिन कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालकर जिताओ, नहीं तो फिर पछताओगे। फिर नोटबंदी होगी, फिर कोरोना आएगा, फिर फलाना होगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर पेट्रोल बढ़ेगा, फिर डीजल बढ़ेगा, फिर राशन बढ़ेगा, हर वो चीज हो जाएंगी। लेकिन तुम लोग जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक तुम लोगों के दिमागों में अक्ल बैठी, दिमाग काम नहीं करेगा तुम लोगों का, तुम लोग यही करते जाएंगे। लेकिन अब होशियार हो जाओ, जाग जाओ। सारे हिंदुस्तान के लोगों को बोल रहा हूँ, जाग जाओ मेरे भाइयों। हर मजहब के भाइयों को बोल रहा हूँ, जाग जाओ। अब के बाद कांग्रेस ही कांग्रेस होना है, हर जगह कांग्रेस होना है, याद रख लो तुम। कांग्रेस को लाने के बाद किन्हों इख्तिदार पर बैठे थे ना, उसके बाद उनका वजूद देखिए क्या होगा, उनका वजूद देखिए क्या होगा। उनको जब कोई भी नहीं पछाएंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर मैं कुछ बोला इसमें, अगर आप लोगों के दिल को अगर तकलीफ हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। चाहे वो हिंदू भाई रहने दो, चाहे मुसलमान भाई रहने दो, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। दिल पर हाथ रखकर सोचिए आप। जब तक कांग्रेस नहीं आएंगी, जब तक हर मजहब के लोगों का नुकसान होगा। हिंदू का नुकसान होगा, सिख का नुकसान होगा, दलित का होगा, हर वो किसी का होगा। कांग्रेस को जिताना ही जिताना है, कांग्रेस को लाना ही लाना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी दिखी, आपको काबिल की वीडियो दिखी, तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये जो मेरी आवाज़ है मेरे दिल से, मेरे जज्बात से निकली हुई है। सुनिए, हम किसी के देवता को, अगर किसी के भगवान को बोले तो तुम लोग खामोश बैठते नहीं बैठते। हम बांटे क्यों? हम बैठने की वजह है, सुनिए, बैठने की ये वजह हमारा रब कहता है, सुनिए, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। लेकिन बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। अब देखो, हर दुनिया के कोने में, हर दुनिया के कोने से एहतजाज हो रहा है। इस बात को गौर करो। और बोलते थे 100 करोड़ हिंदू है, 25 करोड़ मुसलमान है। अरे तुम तो हमारे नाक के बाल है रे। सुनिए, खाली तुम लोग का 2-3% है। 100 करोड़ बोल रहे ना, उसमें से 98% लोग हमारे तरफ है, जो इंसानियत को मानते हिंदुआ भाया। 2% 3% है ना, तुम लोग आतंक फैलाने वाले रहे। सुने, तुम लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले, मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ाने वाले हैं तुम लोग। सुने, खैर मेरे भाई, आपका ज़्यादा वक्त दे चुका हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।